जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परावैद्युत पदार्थ एंड परावैद्युतांक। तो हम सभी को इस बात को याद रखना है कि हमारे पास दो तरह की चीजें हम पढ़ते हैं। बेसिकली हमें तो तीन तरह की चीजें पढ़नी है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी चालक, कुचालक और एक अर्धचालक। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ चालकों और कुचालकों यानी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो हमें पता है कि जो चालक होते हैं वो वे पदार्थ होते हैं जिससे वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, यानी कंडक्टर हैव दोस सब्सटेंसेस व्हिच passes the electric current or charge easily and insulator, तो insulator have those substances which could not pass the electric current or charge easily। जनरली ऑल द मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, यानी कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिससे वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती। इसके अलावा एक चालक की परिभाषा और हम लोग पढ़ते हैं, यानी कंडक्टर की एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं। वो क्या होता है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? कुचालक, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 के बराबर होती है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो धातुओं में मुक्त चालकों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए उन्हें चालक कहते हैं। और कुचालकों में जैसे रबर, प्लास्टिक इत्यादि, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 के बराबर होती है, इसीलिए इसको हम कुचालक कहते हैं। फिर लेकिन कुचालकों में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर क्या होते हैं? फोर्स को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। फोर्स को क्या कर लेते हैं? एक्सपीरियंस। यानी कुचालक, किसी ने पूछा कि अर्धचालक, ये किसी ने हमसे पूछ लिया कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है, यानी परावैद्युत पदार्थ क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो साधारणतः तो कुचालक है। मतलब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर जनरली आर इंसुलेटर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सिंपल सी बात याद रखना है कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो साधारणतः तो कुचालक होते हैं। परावैद्युत पदार्थ तो साधारणतः क्या है? कुचालक पदार्थ है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द कोई वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है? ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं ये चुंबकीय वैद्युत बलों का अनुभव कराते हैं। देखिए एक बेसिक जीवन में अगर हम इसको देखें तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस सबने देखा होगा, जैसे वैक्स हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब क्या है? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी परावैद्युत पदार्थ है। तो हमने बता ही दिया है कि बहुत आसान सी चीज याद रखनी है कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जो साधारणतः तो कुचालक हैं लेकिन वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत बलों का अनुभव करते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का अनुभव करा देते हैं। यानी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर जनरली एन इंसुलेटर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के सारे प्रॉपर्टीज थोड़ी ना शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मूव ही करने लगने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट फोर्सेस का अनुभव कराते हैं। जैसे हम एक बेसिक जीवन में एग्जांपल लेके चले तो इस प्रकार से, जैसे कोई आदमी है जिसके पास रसगुल्ला है, यहाँ पे क्या है? रसगुल्ला, सबको पता है रसगुल्ला है, और यहाँ पर कोई आदमी है जिसको देख रहा है कि भाई इसके पास रसगुल्ला है, अब इसके पास लालच तो आएगा ही। तो ये अगर एक पूरी दीवार होती, एक पूरी दीवार होती जिससे ना दिखता तो इस पे कोई फोर्स ना लग रहा होता, इस पे कोई भी फोर्स ना लग रहा था, भाई वो रसगुल्ला अपने घर में खा रहे हैं, खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई इधर है कुछ नहीं। जैसे किसी को डांस देखना पसंद है, पता चला इधर कोई हीरोइन डांस कर रही है, यहाँ से आदमी अपना इधर से देख रहा, अगर दीवार नहीं है तो, अगर दीवार है तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये हमारे इंसुलेटर पदार्थ है, दीवार जो है हमारा इंसुलेटर मटेरियल यानी इंसुलेटिंग मटेरियल है। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक कब हो जाएगा? जब यहाँ पे कोई एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली लगा दे, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली लगा दे, क्या करें? ट्रांसपेरेंट झिल्ली लगा दे, तो क्या होगा? इसकी तरफ देख के ये अट्रैक्ट तो हो रहा होगा लेकिन इसकी तरफ से उधर नहीं जा पाएगा। ये रसगुल्ला लगा दे, बोले रसगुल्ला खा लो, नहीं, रसगुल्ले के वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो तो ये एक्सपीरियंस कर लेगा, बट ये मूव करके उस साइड नहीं जा सकता क्योंकि ये पार्टीशन है किस चीज का? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी परावैद्युत पदार्थ का। तो याद रखेंगे ये रसगुल्ला है, इधर रखे एक बैठे व्यक्ति को इधर रसगुल्ले की तरफ इंसुलेटिंग मटेरियल यानी पूरी दीवार होती तो भाई इसकी तरफ देखता ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन ना रहते हैं, रसगुल्ले की तरफ वो ललचाता नहीं बेचारा। या कोई अगर एक्ट्रेस यहाँ पे डांस कर रही है तो यहाँ बैठने वाला आदमी जान ही नहीं रहा इधर क्या हो रहा। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पन्नी लगा दी, भाई इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि देखे तो कम से कम, तो क्या होगा? जैसे पन्नी लगा दी तो ये डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह है कि भाई ये इधर से फाड़ के उधर तो नहीं जा सकते, लेकिन इसकी वजह से जो ललचाने वाला सिस्टम है यानी जो एक तरह का फोर्स लगेगा वो ये फील कर लेंगे बेचारे। बिल्कुल सेम इसी तरह का डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को तो मूव तो नहीं होते डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, बट इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले यानी चार्ज के मध्य लगने वाले जो फोर्स है वो हम फील कर सकते हैं। बट यह है इन
कंपैरिजन टू द एयर और वैक्यूम वायु अथवा निर्वात की तुलना में बहुत कम फोर्स लगता है जब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में दो चार्जेस रखे होते हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ सारे तो एक जैसे नहीं होंगे, जैसे पतली सी पन्नी अगर लगा दें तो भाई फोर्स जो है बिल्कुल ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन उससे थोड़ी मोटी धुंधली दिख रही है तो फोर्स थोड़ा कम। तो हर एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का अपना एक क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी हर एक परावैद्युत पदार्थ का अपना एक परावैद्युतांक होता है। तो हम परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के लिए क्या करेंगे, आज एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि मान लें सपोज टू charges q1 q2 are separated by a small distance r and kept in a medium of air। सिंपल सी बात याद रखेंगे कि कोई दो आवेश q1 और q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, और ये सारा का सारा जो संयोजन, ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये कहां पर है, एक ऐसे माध्यम में है जो कौन सा माध्यम है, वायु वाला माध्यम, वायु अथवा निर्वात। तो कूलॉम साहब का फॉर्मूला कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स between the two charges is directly proportional to the product of their amount and inversely proportional to the square of the distance by which they separated। यानी कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इससे एक फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो हमने कह दिया कि ये एयर और वैक्यूम में है, इसलिए इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जो परावैद्युतांक होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, एयर और वैक्यूम। ठीक, अब हमने यही पूरी चीजें एक ऐसे माध्यम में रखा इन अ मीडियम या इन अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इन अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ये सारा का सारा अरेंजमेंट यानी यही दो चार्जेस हैं उठा के हमने एक परावैद्युत पदार्थ में रखे, इसमें रख दिया, और इनके बीच की दूरी भी कितनी रखी, r रखी। कितनी रखी, r रखी। तो हमें पता है इसके लिए k की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसके लिए कितनी है हमारी k की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि ये मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम है। तो f क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हमने मान लिया। अब अगर ध्यान से देखें कि हमने ये पूरा अरेंजमेंट, मतलब दो ही हमारे पास चार्जेस q1 q2 हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, r है, उसको उठा के हमने ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। इन टू चार्जेस q1 q2 which are separated by the small distance r is kept in a medium of dielectric constant k। ये किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है भाई, k है। तो हमने कह दिया इसमें जो लगने वाला फोर्स k हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। कुछ नहीं था, ये बिल्कुल आसान था। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो साधारणतः तो कुछ अलग है लेकिन वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत बल का अनुभव कराते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल का अनुभव करते हैं। Dielectric substances are generally insulated, but in the presence of the strong electric field, this shows the properties of the electricity। कुछ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जैसे फोर्स को लगने दे, ये नहीं कि मूव करने, फोर्स। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, सिमिलर ऐसे उनके बीच चार्ज अगर हम रख देंगे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसे वैक्स वगैरह में, तो ऐसे ही इस फॉर्म में होते हैं। पहले दो चार्जेस q1 q2 थे, q1 q2 जिनके बीच की दूरी कितनी है, r है, जो डिस्टेंस कितना r, तो f is equal to 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 upon r। we know that कि एयर और वैक्यूम के लिए हम रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो, यानी रेजिस्टिविटी जीरो से मतलब लगने वाले फोर्सेस को हम इग्नोर करते हैं, तो उसके लिए k की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है। तो f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया ये समीकरण 1। हमने कहा ये सारे के सारे आवेश इधर उठा के ऐसे माध्यम में रख दिए जिसमें परावैद्युतांक कितना है, k है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो हमारा फोर्स ये हो जाएगा, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, इक्वेशन 2 से। तो हम क्या देख रहे हैं, f अपॉन में f k क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। नीचे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r स्क्वायर अपॉन में q1 q2 इज इक्वल टू f अपॉन f k। मैं साफ साफ दिख रहा भाई, ये जो नीचे है ये सबसे ऊपर चले जाएंगे, ये और ये आपस में, मतलब ये इसके साथ चले आएंगे और ये इसके साथ,
तो हम क्या लिख रहे हैं, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 q2 से q1 q2, यानी k इज इक्वल टू क्या आ गया, f अपॉन में f k इज इक्वल टू क्या आ गया, f अपॉन में f k। और k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसे परावैद्युतांक कहते हैं। तो किसी ने पूछ लिया अगर भाई कि परावैद्युतांक की परिभाषा बताओ, तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि इन्हीं दो आवेशों को वायु अथवा निर्वात में रखे जाने पर जो बल लगेगा और उन्हीं दोनों आवेश को उस परावैद्युत पदार्थ में रखे जाने पर जो लगने वाला बल होगा, उन्हीं के अनुपात को हमने क्या कह दिया, परावैद्युतांक कह दिया। यानी निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उस परावैद्युत पदार्थ में रखे जाने पर लगने वाले बल का अनुपात ही उस परावैद्युत माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। यानी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द two charges in air or vacuum and the force experienced by the both charges in that dielectric medium is called dielectric constant of that dielectric medium। सिंपल सी बात याद रखनी है कि the ratio of the force experienced by the two charges which are kept in air or vacuum and the force experienced by the charges when it is placed in that dielectric medium is said to be the dielectric constant of that dielectric medium। तो इस बात को याद रखेंगे कि किसी ने पूछा परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि निर्वात अथवा वायु में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों को उस परावैद्युत पदार्थ में रखे जाने पर लगने वाले बल का ये जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। यानी the ratio of the force experienced by the two charges in air or vacuum and the force experienced by the two charges in that dielectric medium is called dielectric constant of that dielectric medium। बहुत आसानी से हमारी ये परिभाषा हो जाएगी। अब हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमें याद रखना है कि दोनों फोर्सेस की यूनिट न्यूटन होती है, तो दोनों कट जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है।